अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशिक शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे हेड लाइस की कि सर में जुओं का हो जाना, कि सर में जुएं क्यों हो जाती हैं, क्या काजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है और कौन सी हम ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, वो इसमें वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, फीमेल्स आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं और वो इन कंप्लेंट्स के साथ आ रही हैं कि उनको सर में बहुत ज्यादा खारिश की शिकायत है, यानी कि ईचिंग होती है और ईचिंग ऐसी होती है कि उनको स्कर्ट में पपड़ियां सी जम जाती हैं, खारिश की शिकायत हो जाती है या छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं कि उसमें से कोई चिपचिपा पानी निकलता है। इस किस्म की भी कैफियत हो सकती है। वहां पे भी ये अनहाइजेनिक होने की वजह से भी जुएं ज्यादा हो जाती हैं, लाइस ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इसमें ये भी सिम्टम्स आता है कि अगर हमने अपने गीले बालों को बंद कर लिया है तो भी स्मेल हो जाती है, या इसको अच्छे से हम ड्राई नहीं करते, ये भी इसके कॉजेज होते हैं। या जख्म बनने की वजह से भी कुछ इस किस्म की कैफियत हो जाती है। जब ज्यादा आप खारिश करेंगे या किसी किस्म का कोई एक्जिमा की शिकायत हो गई है, कानों के पीछे कुछ पिंपल्स हो गए, नेक के अराउंड में कोई ऐसी कैफियत हो गई है, ये एक कंडीशंस है कि साइन ऑफ सिम्टम्स हर पेशेंट को सबको एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। अब इसमें ये है कि बच्चे को क्यों हो जाती है। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि एक दूसरे के कॉम को इस्तेमाल कर लेना, खारिश डाइवर्ट हो जाती है, बेड या टॉवल का इस्तेमाल कर लेना, एक ही पिलो का इस्तेमाल कर लेना, या स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो उनको भी ऐसी चीज हो जाती है। फिर एक ही हाथ से हर जगह पे खारिश करना, इससे भी जर्म्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। अब डिपेंड ऑन द कंडीशन के बच्चे किस नौयत के हैं या बच्चियां हैं। अगर उनको ऐसी कैफियत हो रही है तो ये पैरासाइटिक एक कंडीशन होती है कि ये सर में हो जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं आपको। ज्यादा पसीने आने की वजह से भी इस किस्म की इचिंग हो सकती है आपको। सबकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं, डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं। अब इसको खत्म किस तरीके से करना है कि हमने इसको हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई पिंपल हो रहे हैं, कोई जख्म हो रहे हैं, कोई इस किस्म की कैफियत हो रही है तो ऑयलिंग आपने कैसे करनी है, उसको हाइजीन कैसे रखना है, शैम्पू कैसे करना है, इन सब की एहतियाती तदबीर होनी चाहिए। पानी जो आप यानी कि शावर ले रहे हैं या अपने फ्रेश को, अपने हेड को साफ कर रहे हैं, अपने हेयर वॉश कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल साफ कीजिए, वो भी हाइजेनिक होना चाहिए आपका, क्योंकि गंदे पानी के इस्तेमाल से भी इस किस्म की एलर्जी हो सकती है। अब इसमें होम्योपैथी का रोल प्ले ये कि हम पेशेंट की नौयत, कैफियत, एज, सिम्टम्स देखते हुए अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। जैसे आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेफिसिलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज पर सिम्टम्स करेंगे कि हम इसे एक्यूट कंडीशन में क्या देंगे, क्रॉनिक केस में हम उसको क्या देंगे। जैसे पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक ही हम अपनी पोटेंसी का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ न्यू टॉपिक, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माविशिक शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।